Question number 21. Let ABCD be a cyclic quadrilateral. ABCD एक cyclic quadrilateral है. Explain why the exterior angle at any vertex. Exterior angle किसी भी vertex का इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के. हमें ये शो करना है. मैंने सबसे पहले इसके लिए एक सर्कल बना लिया. हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया. ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसे नाम दे दिया ABCD. इसे एक्सटेंड कर लिया. मुझे बताना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के. इसके आप किसी भी वर्टेक्स से किसी भी पॉइंट पे बना सकते हैं. आप यहाँ पे काम कीजिए. डी जो है ना यहाँ अंदर की साइड लिखिए और ई पॉइंट यहाँ बाहर की साइड लिखिए ताकि क्लियर हो जाए. डी जो एंगल है वो अंदर का है और ई जो है वो बाहर का है. सबसे पहले गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral. ये हमें गिवन है. टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है अपोजिट इंटीरियर एंगल के. अगर यहाँ बनाते तो ये वाला इसके इक्वल होता. आप किसी भी साइड बना सकते हैं. द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स is equal to the interior opposite angle. या चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं एंगल ADE is equal to एंगल. इसके अपोजिट क्या है ये वाला एंगल कौन सा है हमारा ABC. इससे आपको क्लियर हो जाएगा. कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने. CD को प्रोड्यूस किया है E तक, वही लिख देंगे. कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस CD to E. प्रूफ में इस साइड लिख रही हूँ ताकि मुझे डायग्राम सामने दिख जाए. आप प्रूफ जब लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे प्रूफ. ये क्या है. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर. साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री. यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर बनाया तो मैं अपोजिट एंगल ये वाला और ये वाला ले रही हूँ जिनका सम क्या दिखा रही हूँ मैं 180 मतलब सप्लीमेंट्री. ADC और ABC का सम कितना होगा 180. वही लाइन हम लिख रहे हैं. वी नो दैट इन cyclic quadrilateral opposite angles are supplementary. तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC कितना होगा 180 डिग्री. इसे इक्वेशन 1 मान लो. और ये क्या बना रहे हैं एक लीनियर पेयर. तो हम लिखेंगे एंगल ADE प्लस ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसे इक्वेशन 2 मान लो. ब्रैकेट में रीजन लीनियर पेयर. ये दोनों 180 के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी. तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल ADC. यहाँ पे ये भी ADC है या ये भी ADC, ये दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल. एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADE. क्या हमें यही प्रूव करना था. देखिए ABC इक्वल टू ABC इक्वल टू ADE. तो आप लास्ट में लिख देंगे लाइन डस द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स is equal to the interior opposite angle. ये है इसका आंसर. Question number 22. There is no chord of a circle that is longer than its diameter. सर्कल में ऐसी कोई chord नहीं है जो डायमीटर से बड़ी हो. How do you justify this statement? इस स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 के लिए
मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, ये मैं एक कॉर्ड बना रही हूँ, इसे नाम दे रही हूँ ए बी। ये मैंने सेंटर मान लिया, इसे ओ नाम दे दिया। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइंट करूंगी तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रेडियस। सबसे पहले लेट ए बी बी एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ए बी कोई सी भी कॉर्ड मान ली जिसका सेंटर क्या है, ओ, विच सेंटर ओ, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। रेडियस ऑफ द सर्कल आर मान ले तो ओ ए और ओ बी की हो जाएंगी आर के इक्वल, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर इन ट्राइंगल ए ओ बी। अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, और हमने इसे क्या माना है, आर, तो हमने इसे इक्वल टू आर दिखा दिया। जब ये दोनों इक्वल है तो ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि अब इसके टू साइड्स क्या है, इक्वल। और आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद होगी, हमने क्लास 7 में भी पढ़ी थी कि जब भी हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो उसकी टू साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के। तो हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू sides must be greater than थर्ड साइड। तो यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए बी से। ओ ए और ओ बी क्या है, आर, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2r इज ग्रेटर देन ए बी। और 2r क्या होता है, हमारा डायामीटर। ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कितनी भी कॉर्ड्स बना लें, कोई कितनी भी लेंथ की बना लें, वो हमेशा लेस देन d होगी, मतलब डायमीटर से छोटी होगी। और जो सबसे बड़ी कॉर्ड बनेगी वो क्या बनेगी, डायमीटर। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस नो chord of a circle is longer than its diameter। ये है इसका आंसर। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एसईओ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।